मैं डॉक्टर बसंतराय रस्तोगी, एमए हिंदी संस्कृत, बीएड, एमएड, पीएचडी, डीलिट, राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य सभी दर्शकों को और अपने प्रेमियों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके समक्ष दिनांक 24/4/2026 से 14 मई 2026 तक का धनु राशि का भविष्य फल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक सुनें। ये केवल अपने भक्तों को या अपने प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन वास्तविकता बताने वाला भविष्य फल है। और ये भविष्य फल ऐसा है कि आदमी को राजत्व भी प्रदान कर सकता है। देखिए, आज की तारीख में धनु राशि में तृतीय भाव में कुंभ राशि में राहु हैं, चतुर्थ भाव में शनि, मंगल और बुध हैं, पंचम भाव में मेष राशि में सूर्य हैं, उच्च के हैं, और छठे भाव में वृष राशि में शुक्र अपनी राशि के हैं, सप्तम भाव में मिथुन राशि में गुरु हैं और नवम भाव में सिंह राशि में केतु हैं। इन ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, ये सब कुछ ज्योतिष के नियमों के आधार पर, पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर और संस्कृत के श्लोकों के आधार पर ही मैं बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं। जो कि हमारे होराशास्त्र पारा शास्त्र में लिखा है तद अनुसार मैं ये आपके लिए बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले प्रारंभ करता हूँ तृतीय भाव से, जहाँ कुंभ राशि है और जहाँ पर राहु विराजमान है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, अपना कोई भाव नहीं होता है। वे जहाँ बैठ जाते हैं उसी को अपना घर बना लेते हैं और जिस राशि बैठते हैं उस राशि के अनुसार उसे वो स्वामी बना लेते हैं और उसके अनुसार फल देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि राहु कुंभ राशि बैठे हुए हैं तो वो शनि के अनुसार फल देंगे। अब शनि कहाँ बैठा है? चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो शनि के विषय में कहा जाता है कि शनि बृहस्पति की राशियों में शुभ फल देते हैं और चौथे स्थान बैठे हुए हैं बृहस्पति। जब शुभ फल देने वाले हैं तो राहु भी उसके अनुसार तृतीय भाव में बैठ करके शुभ फल देंगे। वैसे भी तृतीय भाव में स्थित कोई भी अशुभ ग्रह शुभ फल ही देता है। राहु विशेष तौर से आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपके बोलने की शक्ति बढ़ाएंगे, आपके विचारों में प्रगति लाएंगे, आपके प्लानों में सफलता दिलाएंगे, आदि आदि। अब हम आते हैं चौथे भाव में, जहाँ पर शनि, मंगल और बुध तीन ग्रह बैठे हुए हैं। शनि बृहस्पति की राशि मीन बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर शुभ फल देने की बात है। शनि जो हैं वो द्वितीय भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हैं, और जब ये इन भावों के स्वामी हैं तो कहने का मतलब ये है कि धन भाव का स्वामी अपने से तृतीय भाव में बैठा हुआ है, धन देगा, परिवार में सुख शांति बढ़ाएगा। इसकी तृतीय दृष्टि जो है शुक्र पर है। शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शुक्र की ये सहायता करेंगे और वहाँ पर आपके दुश्मनों का संहार भी करेंगे। तो शुक्र आपके लिए, शनि आपके लिए यहाँ पर शुभ फलदायी हैं। अब रह गई मंगल की बात। देखिए, मंगल जो हैं वो केंद्र त्रिकोण के अधपयो राजत्व युगा। अगर कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है तो राजयोगकारी होता है, या वो त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा है तब भी राजयोगकारी होता है। यहाँ मंगल पंचम भाव में मेष राशि के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में जो केंद्र है वहाँ बैठे हुए हैं, इसी राजयोगकारी हैं। और चौथा भाव में यहाँ पर मंगल जमीन के मालिक हैं, तो ये यहाँ आपकी ज़मीन जायदाद संपत्ति दिलाएंगे। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, वो है आपकी दशम भाव में कर्म क्षेत्र में, और वहाँ के ये समझिए कि ये दिशा के स्वामी भी होते हैं। तो मंगल जो है आपके सब कार्यों में सफलता लाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि ये एक प्रकार से आपको राजकाज भी दिला सकते हैं।
और राजकाज के कार्यों में सफलता भी दिलाएंगे। यदि किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना किसी कार्य को पूरा करने की है तो इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। इसके बाद ये है कि मंगल अष्टम भाव के मालिक होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बाहर से कुछ ऐसी उपलब्धियां कराएंगे जो आपके घर और परिवार में उन्नति कराने वाली होगी, साज सज्जा कराने वाली होगी और अन्य प्रकार के लाभ कराने वाली होगी। अब रहते हैं बुध के लिए। बुध जो है अब मार्गी हो गए हैं और मार्गी होने के कारण बुध जो हैं वो शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। शनि के साथ में बुध और शुभ होते हैं। अब देखिए एक बात और ये है कि कुछ कह सकते हैं कि बुध जो है नीच के हैं। देखिए जब गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, यश केंद्रे बृहस्पति किम कुरंत ग्रहण ने अगर गुरु केंद्र में बैठा हुआ है तो वैसे भी जो है ये इनकी निष्ठा भंग हो रही है और वैसे भी गुरु के केंद्र में बैठने से पत्री के पूर्ण जो हैं अशुभताएँ नष्ट हो जाती हैं। तो बुध आपके लिए, अब बुध की विशेषता ये है कि बुध वहाँ से एक नियम ये है कि कब कोई ग्रह कहीं बैठ कर के अगर अपनी राशि को देखता है तो उसके लिए बहुत बलवान बना देता है, उस स्थान को मजबूत कर देता है, उसमें बड़ी सफलता दिलवाता है। श्लोक है इसका, स्वयं भाव इतो दृष्टो व सौम्ययी तस् तस् अस्थिरद्धि। यदि कोई शुभ ग्रह के द्वारा उसका राशि देखी जाती हो तो ये समझ लीजिए कि उसमें बहुत ही शुभता आ जाती है, बहुत सफलता प्राप्त होती है। यहाँ बुध दशम स्थ कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब ये समझिए कार्य में पूर्ण सफलता दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर तीन ग्रह हुए, शनि मंगल बुध, तीनों जो हैं बहुत अच्छी स्थिति में हैं। घर परिवार में समृद्धि होगी, मकान जायदाद में वृद्धि हो सकती है, अन्य लक्ष्य जो हैं आपके पूरे होने के वो भी होंगे और तीनों की संपूर्ण दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है, दसम भाव पर भी है। कहाँ? कन्या राशि है। तो अब देखिए शनि जो हैं वो बुध के मित्र हैं। शनि और बुध जो हैं दोनों मिलकर के बुध की राशि को देख रहे हैं तो कहना ही क्या है। और मंगल जमी जात के मालिक हैं और वो कर्म क्षेत्र देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है आपका ज़मीन से जायदाद से संबंधित कोई भी प्रकरण है तो वो सफल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अच्छा, 10वां स्थान कोई मामूली स्थान नहीं है। 10वें स्थान से आदमी कुछ भी प्राप्त कर लेता है। 10वां स्थान तो एक प्रकार से राजोगकारी घर है और बुध और शनि दोनों ही राजोगकारी हैं। शनि तो न्याय के देवता हैं और बुध बुद्धि के देवता हैं और जहाँ दोनों ही मिल जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो उस घर में राजत्व तो अपने आप ही प्रवेश कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी राजनीति में प्रवेश हो चुका है या राजनीति में कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है या कोई पद चाहता है तो ये समय ऐसा है तो उसे सफलता अवश्य ही मिलेगी। अब हम आते हैं सूर्य पर। सूर्य जो हैं वो सिंह राशि के मालिक हैं और सिंह राशि जो है त्रिकोण में है और वो जो है नवम भाव में है। उसके स्वामी होकर के वो बैठे हुए हैं मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में। जब सूर्य अपनी उच्च राशि में है, राजा अपने उच्च सिंहासन में बैठा हुआ है तो उसकी जहाँ तक दृष्टि जाएगी वहाँ तो समझिए उसका राज्य फैल ही जाएगा। यानी जातक के संतान जो है वो तरक्की करेगी क्योंकि उच्च के बृहस्पति जो है संतान भाव में बैठे हुए हैं। विद्या, बुद्धि और संतान, आपकी बुद्धि बहुत कुछ अच्छा करेगी। अगर आप आज तक कुछ सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे तो सही निर्णय लेंगे। किसी व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे थे तो पूर्ण तरह से पहचानेंगे। तो ये समझ, विद्या, अगर आप किसी प्रकार की कंपटीशन दे रहे हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि नौकरी के लिए हितकर है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। और संतान आपकी अगर परीक्षा दे रही है या नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो उसकी भी नियुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो सूर्य यहाँ पर त्रिकोण बैठ करके बहुत ही शुभ है। अब देखिए त्रिस्थान यानी कहना चाहिए कि नवम भाव त्रिकोण भाव कहलाता है, उसके स्वामी हैं तो वहाँ भी खूब फल देंगे। वहाँ क्या फल देंगे कि वहाँ पर आदमी जो है उसका भाग्य की वृद्धि होगी, पिता की तरक्की होगी और पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। तो सब कुछ लाभ ही लाभ सूर्य दिलाएंगे।
सूर्य जो हैं वो बहुत बड़े ग्रह हैं, और जिस पृथ्वी में सूर्य अगर बड़े ग्रह हैं तो ये समझ लीजिए कि शासन सत्ता उसके हाथ में है। अच्छा, अब सूर्य की चतुर्थ दृष्टि जो है अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में कर्क राशि है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ रही है, अब तक कोई बीमारी रही है या कोई परेशानी रही है, शरीर में अस्वस्थता रही है, वो सब की सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो वहाँ प्रकाश हो जाएगा और वो निराशा का अंधकार समाप्त हो जाएगा। यह रहा आपका सूर्य की चतुर्थ दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि सूर्य की कहाँ पर है? वो लाभ भाव पर। जो आज तक आपके लिए लाभ की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी, या जहाँ जिनसे लाभ होना था वो आपसे सामने नहीं था, तो ऐसी दृष्टि में जो है वो आपके लिए सब बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर है। जब राजा जो है आपको लाभ पहुँचाना चाहता है तो वो आपको नौकरी दे सकता है, आपको कोई व्यापार दे सकता है, आपको किसी कंपनी का मालिक बना सकता है, आपको सेना का अध्यक्ष बना सकता है, सब कुछ आपको दे सकता है। ये समझ लिए कि अच्छा, और एक बात और सुनिए, धनु राशि जो है, धनु राशि बहुत तेज राशि है, जिसका स्वामी बृहस्पति है और सूर्य भी बहुत तेज है। तो कहने का मतलब ये है कि धनु राशि में और सूर्य में भी बहुत बड़ी आपस में मित्रता है। तो ये रहा सूर्य का प्रभाव। सूर्य के प्रभाव के बाद में हम आते हैं छठे भाव में, जहाँ पर वृक्ष राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। एक ज्योतिष का नियम यह है कि त्रिक भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में आ जाता है तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। शुक्र जो है लाभ स्थान के मालिक जो त्रिक भाव है, और वो त्रिक भाव छठे भाव में आ गए हैं और अपनी राशि में है, तो ये समझिए राजयोग, विपरीत राजयोग तो है ही, लेकिन पक्का राजयोग है। शुक्र की दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ आपको लाभ होगा। शुक्र की जो है चौथी दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पर है, यानी आपका भाग्य एकदम चमक जाएगा। जो आपको अब तक ही मालूम पड़ रहा था मैं कुछ नहीं हूँ, आप में आशाएं भर जाएंगी। केतु निष्क्रिय हो जाएगा। और ये समझ लीजिए कि शुक्र के प्रभाव से पिता की उन्नति होगी, वैभव में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व की पहचान होगी, आपकी यश प्रतिष्ठा समाज में फैलेगी, शासन सत्ता की दृष्टि में आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये जो है शुक्र का प्रभाव रहा। अब शुक्र की जो है सप्तम दृष्टि जो है वो है 12वें स्थान पर। 12वें स्थान का मतलब यह है कि जब ये राजयोग की स्थिति में है तो कोई ऐसी भी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं कि बाहरी लोगों से या विदेश से या परदेश से आपको कोई विशेष लाभ होंगे जो आपके काम में आएंगे, आपकी उन्नति करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। अब इनके अतिरिक्त हम आते हैं केतु पर। केतु जो है वो नवम भाव में बैठा हुआ है, सिंह राशि बैठा हुआ है, सूर्य से प्रभावित है, तो केतु को तो सूर्य के अनुसार फल देना है। लेकिन इसके एक बात और भी है, कुजवत केतु, केतु जो मंगल के अनुसार चलता है तो मंगल भी राजयोगकारी है, तो इसलिए केतु जो है शुभ फल देने को तो बाध्य है ही। दूसरी बात यह है केतु में आध्यात्मिकता भी है और वो आध्यात्मिक भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आपकी धारणा जो है उसमें आध्यात्मिकता आएगी और आप शुभ कार्य करेंगे। अब इसके बाद में हम आते हैं गुरु पर। गुरु जो है सभी ग्रहों का स्वामी है, केंद्र में बैठा हुआ है। गुरु की सप्तम दृष्टि अपने लगन पर है। शिशु भाव तो दृष्टवा सौम्यी तस्तस्व वृद्धि, यानी आपका यश प्रतिष्ठा सम्मान और तरक्की, स्वास्थ्य में समृद्धि, परिवार में खुशहाली, ये सब गुरु प्रदान करेगा ही। पंचम दृष्टि जो है उसकी जो है यहाँ से जो है लाभ स्थान पर है, तो लाभ स्थान तो बहुत प्रभावशाली हो गया। लाभ स्थान इसलिए प्रभावशाली हो गया कि अन्य ग्रहों की भी दृष्टि है और गुरु सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, तो आपकी ना मालूम कौन कौन से लाभ कराएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नवम दृष्टि जो है उसकी फिर वो आ गई राहु पर, और जो तृतीय भाव है, तृतीय भाव तो कहने का मतलब आप जो हैं फिर जितना सोचा है आपने और जितना विचारा है आपने वो सब कुछ मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि धनु राशि वाले अच्छी तरह समझ लें 24/4/26 से लेकर के
और 14/5/2026 तक आपके लिए राजत्व पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका भविष्य उज्जवल है, उत्तम है। मैं आपको साथ में बधाई भी देता हूँ कि आप सुख भाव को अनुभूत करें। धन्यवाद। सभी भाइयों और मित्रों को नमस्कार। डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी। तो अभी आप डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी जी से अपने ज्योतिषी के बारे में समझ रहे थे, और आप आगे भी ज्योतिषी जी, पंडित जी बहुत कुछ समझाते रहेंगे, हम सबको राह दिखाते रहेंगे, भविष्य समझाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत डॉक्टर साहब धन्यवाद। तो